हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ट्रिक है आपका शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो यह अब कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा हो कि मीन्स हमको यह क्यों पढ़ना है। तो देखिए, आप किसी भी क्लास में हो या फिर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी हो गया, रेलवे का हो गया, बैंकिंग का हो गया, या फिर यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे होंगे, तो फिर शेड्यूल आपका आता ही आता है। 2-3 मार्क्स का तो आपको फिक्स है कि मीन्स शेड्यूल से आपका आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि मीन्स किस तरीके से इसको इजी वे में हम इसको याद करेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों का यही होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग एक सिंपल से ट्रिक के माध्यम से पूरे शेड्यूल को हम लोग रिमेंबर करेंगे। कितने शेड्यूल होते हैं आपके? 12 शेड्यूल होते हैं, यानी कि हिंदी में इसी को बोलते हैं अनुसूची। ठीक है, कितने अनुसूचियां होते हैं? 12 अनुसूचियां होते हैं। ठीक है, तो अब यह आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि मीन्स कौन सा ट्रिक है ये। तो देखिए, पीएम जो होते हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है, और जब परमानेंट नहीं होगा तो कभी ना कभी तो वो जाएंगे, और जब जाएंगे तो रोएंगे। तो उसी से आपका फार्मूला निकला हुआ है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, कि मीन्स जो पीएम रिटायर हो गया वो रोएंगे। तो यही आपका फार्मूला है। इसी पर आपका पूरा 12 का 12 शेड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे कंप्लीट होगा इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो एक कहावत यानी कि एक शायरी आप सुने होंगे। ठीक है, क्या सुने होंगे कि मीन्स एक सितारा टूट जाने से आसमान आपका खाली नहीं होता। तो वैसे आपका ये भी है कि मीन्स पीएम तो चले गए, लेकिन ये आपका खाली नहीं होगा। शेड्यूल तो आपका फिक्स है 12 के 12 वो 12 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपका फार्मूला क्या कहता है कि मीन्स टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, कि पीएम तो जा रहे हैं लेकिन रोते हुए जा रहे हैं, और इसी से आपका शेड्यूल निकल के आ गया 12 शेड्यूल। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अब आपको दिख रहा होगा कि 12 के 12 शेड्यूल आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, अब टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम आपका मतलब क्या कह रहा है कि ये आपका हो गया ट्रिक, ये हो गया आपका ट्रिक। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, की जो जा रहे हैं वो रो रहे हैं। तो देखिए, पहला आपका टी याद करना है। क्या याद करना है? टी। टीयर्स मींस क्या हो गया आपका? टी याद करना पहला। तो पहले शेड्यूल में आपका क्या दिया गया है? टेरिटरीज एंड स्टेट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? टेरिटरीज एंड स्टेट के बारे में बात करता है। तो देखिए, फर्स्ट शेड्यूल आपको कहता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल। ठीक है, कि मींस ये आपका स्टेट का नेम और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का नेम और उसके बाउंड्री के बारे में बात करता है पहला शेड्यूल। तो टी से आपको याद रखना है टेरिटरीज एंड स्टेट। ठीक है, ये तो आपका हो गया टी। अब टीयर्स में आपका नेक्स्ट जो वर्ड आएगा वो आएगा ई। तो ई आपका बात करता है इमैल्यूमेंट्स या फिर सैलरी के बारे में बात करता है। ठीक है, इमैल्यूमेंट्स एंड और सैलरी के बारे में बात करता है, यानी कि जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। तो देख सकते हैं शेड्यूल सेकंड आपका बात करता है स्पेशल पावर्स, या फिर वही होता है आपका इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेज, इन सभी को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। ठीक है, या फिर एक अलग अंदाज में भी आप याद कर सकते हैं। कैसे याद कर देंगे कि मींस देखिए, कोई भी व्यक्ति है तो उसका शादी होता है, तो जब शादी होता है तो पत्नी उसके घर में आएगी। तो कहां पर आएगी? घर में आएगी। तो पहला जो शेड्यूल है आपका ये यही बात करता है टेरिटरी एंड स्टेट, कि मींस उसका घर है कि नहीं है। अब बात आ गया कि मींस घर आ गया। अब घर आ गई तो घर आने के बाद उसको पैसे भी तो चाहिए कुछ काम करने के लिए। तो दूसरा शेड्यूल आपका वही बात करता है पैसे के बारे में। ठीक है, पैसे के बारे में सैलरी एंड इमैल्यूमेंट्स, कि मींस उसको क्या क्या अधिकार मिला हुआ है, क्या क्या अधिकार मिला हुआ है, सैलरी वगैरह क्या है। तो ये आपका शेड्यूल सेकंड बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी टीयर्स में आपका आएगा ए आएगा। थर्ड है आपका शेड्यूल थर्ड आपको याद करना ए से। ए क्या कहता है आपका? अफर्मेशन एंड ओथ। अफर्मेशन एंड ओथ ये आपको याद रखना है, अफर्मेशन एंड ओथ। अफर्मेशन एंड ओथ मतलब शेड्यूल थर्ड, यानी कि अब देखिए, अब लड़की का शादी हो गया, पहला तो उसको घर मिल गया, पहला आपका बात करेगा टेरिटरी एंड स्टेट के बारे में। दूसरा उनको सैलरी मिल गया। अब तीसरा उनका कर्तव्य बनता है कि कुछ घर के नियम और कानून होगा, घर का नियम और कानून होगा, तो उसके लिए उसको प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। तो वही आपका कि ओथ एंड प्रोमिसेस के बारे में आपका बात करता है। थर्ड आपका ओथ एंड प्रोमिसेस के बारे में बात करता है कि हमारे घर के ये नियम कानून है और इस तरीके से हमको चलना है। तो ये आपका थर्ड शेड्यूल बात करता है। तो इसमें आपको एक चीज जो इंपॉर्टेंट आपको याद करना है कि एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कि मींस सबके ये ओथ के बारे में, प्रतिज्ञा के बारे में तो बात करता है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ए से आपका हो गया अफर्मेशन एंड ओथ। ठीक है, अब आएगा आर। टीयर में आपका अब आएगा कौन सा? आर।
आर मतलब आपको याद रखना है राज्यसभा सीट एलोकेशन, ठीक है, राज्यसभा सीट एलोकेशन कि मीन जो आपका राज्यसभा की सीटें होती हैं आपका, वो आपका स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में उसके एलोकेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है कि कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, कितना सीटें किसको मिलेगा। ये आपका शेड्यूल 4 इसके बारे में बात करता है। अब आर के बाद आएगा आपका एस, ठीक है, तो फिफ्थ में आपका कौन आ जाता है एस। एस आपका बात करता है शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है, ठीक है, शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है। तो ये आपको याद रखना है कि फिफ्थ शेड्यूल आपका बात करता है शेड्यूल एरिया पर और शेड्यूल ट्राइब पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन ओ, ठीक है, आप में क्या आएगा ओ क्या कहता है आपका कि अदर ट्राइबल एरिया, ठीक है, अदर ट्राइबल एरिया में आपका कौन सा आता है, जैसे कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी आपके ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वो आपका 6 हो जाएगा अदर ट्राइबल एरिया। अदर ट्राइबल एरिया में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी आपके ट्राइबल एरिया कवर होते हैं। ये तो हो गया आपका शेड्यूल 6। कौन सा हो गया, शेड्यूल 6। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 आपका बात करता है फेडरल लिस्ट के बारे में बात करता है। फेडरल लिस्ट का मतलब यह हुआ आपका कि किसका क्या अधिकार है, यानी कि आपका देखिए कि शेड्यूल 7 आपका बात करता है कि यूनियन लिस्ट के बारे में बात करेगा, स्टेट लिस्ट के बारे में बात करेगा और आपका कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करेगा। तो देखिए अब जो आपका यूनियन लिस्ट है, क्या आपका यूनियन लिस्ट, इस पे कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। और जो आपका स्टेट लिस्ट होगा उस पर कोई भी कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है इस पे कानून कौन बनाता है आपका, इस पे दोनों मिलके बनाते हैं, दोनों मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं। ये आपका कौन सा होता है, शेड्यूल 7 यानी कि एफ से बात करता है आपका फेडरल लिस्ट। फेडरल का मतलब ये होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। तो ये आपका डिवाइड हो जाते हैं, पावर जो है वो डिवाइडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओल्ड पीएम, ओल्ड में आपका ओ आता है। तो ओ आपका बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। शेड्यूल 8 आपका बात करता है किसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। और वहीं अगर बात किया जाए कि इस प्रेजेंट टाइम में भारत के कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो आपको याद रखना है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ओ के बाद आ गया आपका एल। नेक्स्ट आता है आपका 9 बात करता है आपका लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, देखिए ये आपका अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और कौन सा अमेंडमेंट था आपका, तो ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था। कौन सा अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट था, जो कि किया गया था 1951 में। क्यों अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि भारत जब आजाद हुआ तो इसके पहले बहुत सी प्रथाएं चलती थी जो है जमीनों के लिए कर वसूलने के लिए, जैसे कि आपका परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेगा, स्तंभरारी बंदोबस्त उसी को बोलते हैं। उसमें क्या होता था कि किसानों का शोषण किया जाता था, किसानों का शोषण किया जाता था। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भारत जब आजाद हुआ, भारत आजाद होते ही कि 1947 में सबसे पहले उन्होंने कानून बनाया कि ये जमींदारी प्रथा को समाप्त करो। क्या समाप्त करो, क्योंकि जो ये छोटे छोटे किसान ये जी नहीं पा रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। तो इसीलिए पहला रिफॉर्म यही किया गया कि लैंड रिफॉर्म किया गया। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट अमेंडमेंट है आपका 1951 लैंड रिफॉर्म, ठीक है। तो शेड्यूल 9 आपका बात करता है किसके बारे में, यही आपका सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, एक्ट एंड रेगुलेशन आपका बात करता है, यही लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है कि जमीन का जो सुधार हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 आपका आता है OL, एल हो गया लैंड रिफॉर्म हो गया। अब डी आता है आपका कौन सा, डिफेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन। तो देखिए अब डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन मतलब ये हो गया कि एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन मतलब ये हो गया कि कोई भी आपका जीत गया, जीतने के बाद क्या होता है कि पार्टी वगैरह चेंज वगैरह कर लेते हैं। तो पार्टी चेंज करने को रोक लगाने के लिए आपका एंटी डिफेक्शन लाया गया, आपका एंटी डिफेक्शन जोड़ा गया अपने शेड्यूल में। वो कौन सा अमेंडमेंट था आपका, 52nd अमेंडमेंट। ये भी आपको याद रखना है, 52nd अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। और ईयर का बात किया जाए तो 1985 में आपका लाया गया था। किस ईयर में, 1985 में आपका लाया गया था। ये आपका कौन सा आता है, शेड्यूल 10 में, शेड्यूल 10 में, ठीक है। तो शेड्यूल 10 भी आपको याद रखना है, ठीक है। शेड्यूल 10 आपको क्या कर रहा है, डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLA, ठीक है। कि अगर कोई भी पार्टी वगैरह चेंज करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है शेड्यूल 10, ठीक है। शेड्यूल 10 यही आपका डिफेक्शन इसी के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, पी मींस क्या हो गया आपका, पंचायती राज, यानी कि शेड्यूल 11 आपका बात करता है
पंचायत के बारे में बात करता है। तो शेड्यूल 11 आपका बात करता है वही पावर ऑफ पंचायत, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, और पंचायती राज जो आपका आया था, पंचायत देखने को मिला था, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था 1992 में। कब लाया गया था? 1992 में, ठीक है। ये आपका शेड्यूल 11 हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल 12। शेड्यूल 12 में लास्ट आपका कौन सा आता है? पीएम, एम आ गया। तो एम बात करता है आपको किसके बारे में? म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। और म्युनिसिपैलिटीज आपका आया था कब? 74th अमेंडमेंट में लाया गया था 1992 में, ठीक है। कब लाया गया था? 1992 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि म्युनिसिपैलिटीज आपका लाया गया था कब? 1992 में 74th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा 12 का 12 आपका शेड्यूल याद हो गया। इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए क्या था इसमें, कुछ नहीं था आपका। क्या बताया हमने कि पीएम जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होंगे, परमानेंट नहीं होंगे तो उनको जाना ही जाना है, तो जाएंगे तो रोएंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, कि जो जा रहा है वो रो रहा है, ठीक है, कि जो पीएम आपका जा रहा है वो क्या कर रहा है? रो रहा है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यही आपको याद रखना है। टी मींस टेरिटरीज के बारे में बात करेगा। टेरिटरीज मतलब हमने बता दिया क्या होता है आपका, कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नेम वगैरह के बारे में बात करेगा, यानी कि टेरिटरीज एंड स्टेट के बारे में बात करेगा। दूसरा हमने बताया इमोल्यूमेंट यानी कि सैलरी के बारे में। तीसरा अफर्मेशन एंड ओथ के बारे में, कि मींस क्या करना है? प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा उनको। चौथा आता है राज्यसभा के सीट के बारे में बात करता है। पांचवा आपका शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है। छठा अदर ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है। सातवां फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में आपका हमने देखा कि 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया आपका, कौन सा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या था आपका, कि दोनों मिलकर कानून बना सकते थे। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में आपका स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आता है आपका कौन सा? ऑफिशियल लैंग्वेजेज। ऑफिशियल लैंग्वेजेज आपका शेड्यूल 8 के बारे में बात करता है। और ये भी हमने बता दिया कि ये जो फर्स्ट 8 है ये तो आपका इनिशियली प्रेजेंट थे, लेकिन इसके बाद के जो 4 हैं ये आपका अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। और कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे ये भी हमने बता दिया। पहला अमेंडमेंट किया गया आपका जमीन के सुधार के लिए, जमीन का सुधार किया गया पहली अमेंडमेंट के द्वारा। लैंड रिफॉर्म था आपका 1951 में आपका पहला अमेंडमेंट था। दूसरा उसके बाद आएगा आपका कौन सा? डी आएगा, ठीक है। 10वां शेड्यूल डिफेक्शन के बारे में बात करता है, 52nd अमेंडमेंट 1985, ठीक है। इसके बाद आया आपका कौन सा? पंचायती राज। 11वां नंबर कौन सा? पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट 1992। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल 12। शेड्यूल 12 बात करता है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, 74th अमेंडमेंट 1992, ठीक है। आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आज के बाद आप कभी शेड्यूल तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगे वो आप तक पहुंचती रहेंगी और आपको कंपटीशन को, आपके प्रिपरेशन को एक बूस्ट अप मिलेगा। एक अच्छा इन्वायरमेंट में आप हेल्दी कंपटीशन में सर्वाइव करेंगे। कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।